तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th का चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आज सेकंड चैप्टर हमारा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं कि हमारा बीमारी और चोट से मुक्त रहना, वो हम कहते हैं कि हम हेल्थी है। स्वास्थ्य संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें 1950 की, तो तब 2,717 हॉस्पिटल थे। 1991 में क्या हुआ, 11,174 हॉस्पिटल बन गए। 2000 में 18,218 हॉस्पिटल तैयार हुए। 2017 की बात करें तो 23,583 हॉस्पिटल थे। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला अगर हम देखें तो तीसरे बड़े देश में आता है। स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचना, बीमारियों से बचाव होता है। उपचार के लिए हमें उचित सेवाएं चाहिए, इन सबसे बीमारियों से ताकि बचाव हो सके। और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए लैब, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सब हमें चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। आपको ये एनसीईआरटी नोट पढ़ने से पहले आपको जो बुक है उसका चैप्टर रीड करना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सी जो चीज होती है थोड़ी, वो ही लिखती हूँ मैं। बाकी चीज जो है बुक में पढ़ के पता चल जाती है। तो स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब सब जगह। ये स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये सरकार द्वारा चलाई जाती है तो सबको मिलती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हैं, जिससे ये शहर ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो होती है, इनकी फीस भी कम होती है। ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, एक नर्स होता है उसमें, और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं जिसे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार का कर्तव्य क्या है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ये राइट है। ठीक है, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होता है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं और जिन्हें रोक पाना संभव है, हम उन्हें बचा सकते हैं। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की तो हमने बात कर ली। अब निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है कि इन पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। इन पर क्या होता है, अधिक धन व्यय होता है, अधिक धन का खर्चा होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है कि प्रत्येक चिकित्सक को, जो भी डॉक्टर है, उनको जो भी मेडिसिन का नाम लिखते हैं तो उनके जेनेरिक नाम ही उपचार पर्चे में लिखने चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो पर्चा बना के देता है उस पर जेनेरिक नाम लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि दवाइयों की रसायन, जेनेरिक नाम में क्या होता है, दवाइयों के रासायनिक नाम छुपे रहते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ है। अब दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों को पहचान करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एस्पिरिन दवाई दी है, खाली अगर एस्पिरिन लिख दिया तो पता नहीं चलेगा कौन सा केमिकल है। बट अगर आप उसका जेनेरिक नाम लिखोगे, उसका जेनेरिक नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिक एसिड, तो पता चल जाएगा उसमें सैलिसिक एसिड का यूज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बात की गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य 3 में क्या कहा गया है, उसके गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सतत विकास लक्ष्य 6 में कहा गया है जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 6 में जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब कुछ केस स्टडी पढ़ लेते हैं जो चैप्टर में दी हुई है। जैसे केरल का अनुभव। केस स्टडी आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका जो GS 4 है, मेंस एग्जाम दोगे जब आप, उसमें केस स्टडी मतलब एथिक्स आता है। एथिक्स में आपको केस स्टडी ही पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, केरल का अनुभव। केरल की स्वास्थ्य सुविधा भारत में सबसे ज्यादा मजबूत है। 1996 की बात करें तो केरल सरकार ने राज्य में कुछ परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% उन्होंने पंचायत को दे दिया। अब पंचायत को दे दिया तो क्या हुआ, इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी आपूर्ति कर सकती थी। जैसे उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था करी, आहार की व्यवस्था करी, विकास की, शिक्षा की, इन सब की व्यवस्था संभव कर दी उन्होंने, क्योंकि राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को मिल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्टारिका का तरीका। दूसरी केस स्टडी है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका ने निर्णय क्या लिया था कि देश में सेना नहीं रखेगी। अब सेना पे जो खर्च होगा तो वो नहीं होगा। अब सेना पर जो व्यय के जाने वाली धन था, उन्होंने कहा हम सेना ही नहीं रखेंगे तो खर्चा ही नहीं होगा सेना पे।
और जो सेना अगर हम रखते जो खर्चा होता तो उस खर्चे को अब हम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत जरूरत पर खर्च करेंगे। कोस्टा की सरकार का ये मानना है कि देश का अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो देश का स्वस्थ होना जरूरी है। अब सरकार को हम कर देते हैं टैक्स, क्यों देते हैं? जो हम टैक्स भरते हैं ना, तो कर से प्राप्त धन का उपयोग जो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने में सरकार खर्च करती है। ठीक है, जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जहाँ हम कम फीस देते हैं तो वो सब सरकार देती है। सरकार कहाँ से आती है? तो वो हमारे टैक्स से आती है, जो हम टैक्स देते हैं, और जिसमें सभी नागरिकों का फायदा होता है। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। आपको एनसीईआरटी का पहले बुक से रीड कर लेना एंड फिर ये आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको नोट्स बना लेने अपने और चैप्टर जरूर पढ़ना है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री 10th क्लास के हमने 2 चैप्टर कर लिए, 3rd चैप्टर में अपलोड कर दूंगी, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है।